इस सीरीज़ को आप सभी की डिमांड पर स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी समय से आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लर्क, स्टेनो, असिस्टेंट, स्टोर कीपर या फिर जो HPSSC के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सीरीज़ स्टार्ट करूँ। तो इस सीरीज़ में हम वेरियस क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे और ट्रेंड देखेंगे और जो भी हमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लगेगा उससे संबंधित हम आंकड़े डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर सीधा ऐसा क्वेश्चन आए तो ये हमेशा एरिया वाइज पूछा होता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को ध्यान से देखने के बाद लाहौल स्पीति जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है तो आप कांगड़ा चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नज़र डालते हैं हम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनका एरियाज़ एंड सो ऑन। तो आइए देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डाटा मैंने हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वहाँ से उठाया है। तो आप यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं और जियोग्राफिकल एरिया दिया गया है। अब इस एरिया से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, उसका एरिया कितना है। तो 1118 स्क्वायर किलोमीटर आपको याद रखना है। जिस भी ज़िले से आप हैं एटलीस्ट अपना एरिया याद रखिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12 के 12 ज़िले जो हैं उनका एरिया याद रखो। हालांकि जो हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो एक एक चीज़ रटनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से देखना है जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, 13,841 एग्जैक्ट याद रखना, क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस पक्के होते हैं। और हमीरपुर सबसे छोटा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पक्के होते हैं। बाकी जिस जिस ज़िले से आप संबंधित हैं अपना याद रख लेना और एक आइडिया रखिएगा, ठीक है। और टोटल ये एरिया पूछा जाता है पता नहीं कितनी बार, हिमाचल का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर क्या है टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है या फिर हाई लेवल एग्ज़ाम, वहाँ पे ये पूछा जाता है कि कितने % फॉरेस्ट हैं और कितने नहीं, तो इसको भी अच्छे से देखना। तो यहाँ पे आप देखो शिमला जो है यहाँ सबसे ज़्यादा घने वन हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन अगर बन जाए सबसे ज़्यादा वन जो है कहाँ पे हैं, तो ये चंबा में है। लेटेस्ट जो आंकड़े हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे घुमाया जाता है हमेशा एग्जामिनर के द्वारा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जब भी पूछी जाएँ तो आँखें बंद करके कांगड़ा आंसर करना, सोलन नहीं आएगा। जब पूछा जाएगा कि हैवी इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं तो आप सोलन चूज़ करिएगा। और बाकी छोटी मोटी यूनिट्स जो होती हैं उनके मामले में कांगड़ा काफ़ी आगे है, तो आप ऐसे देखना, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011 इज़। तो जनगणना 2011 जो है इसके अनुसार 123 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। अब फटाफट से मैं जो 2011 की जनगणना है उसको देख लेता हूँ, तो आपको काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस कवर होते दिखाई देंगे आने वाले एग्जाम्स में। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पॉपुलेशन कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार। तो ये 68,65,000 के आसपास है और 2001 में कितनी थी, लगभग 8 लाख कम थी। तो इसको देख लेना, एक आइडिया रखना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक एक आंकड़ा जो है उसे रटो, बस आइडिया रखो। ऑप्शंस काफ़ी अलग होते हैं, जब ऑप्शन एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सही आंसर है। एक्चुअल पॉपुलेशन जरूर देखो, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कई बार। तो 68,64,602, इसको अच्छे से देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है एग्ज़ाम्स का, तो मेल और फीमेल क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे याद रखना 34,81,873 क्या हैं, पुरुष हैं, और 33 लाख कम हैं ये 82,729 क्या हैं, महिलाएं हैं।
और पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बना है, तो 12.94% आपको याद रखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी कि 10 सालों में इंक्रीज कितना हुआ है 2001 की तुलना में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार कितने प्रतिशत लोग रहते हैं हिमाचल में 2011 जनगणना के अनुसार, तो 0.57%, ये याद रखना। और सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट है, 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। और हो सकता है कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा टफ हो तो चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ लिया जाए, तो 909 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 1000 बालकों की तुलना में। और एक्चुअल क्वेश्चन ये है जिसने हमें यहाँ पे पहुँचाया, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर माइल्स में कभी पूछ ली जाए तो 319 आप यहाँ पे लोग देखो 1 वर्ग मील में। और एरिया ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, माइल्स में भी देखना हो एरिया तो ये भी देख लो 21,495 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर। बाकी ये बच्चों वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी आएगा। अब तो सेंसस भी चेंज होने वाली है 2021 की। अब नेक्स्ट जो है ये लिटरेसी से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। 82.80% लोग जो हैं हिमाचल के लिटरेट हैं 2011 जनगणना के अनुसार। और उनमें से पुरुषों को देखें तो लगभग 89.5%, 89.53%। और फीमेल्स जो हैं ये लगभग 75.93%। हिमाचल में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत रहते हैं हिंदू हिमाचल में, तो लगभग 95%, 95.17%। और उसके बाद सेकंड रैंक किसका है, थर्ड किसका है, इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि हाई लेवल एग्जाम्स में अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो मुस्लिम जो हैं लगभग 2.25%, 2.818%। सिख जो हैं ये 1.25%, 1.16%। तो ये 3 याद रख लो। अगर बुद्धिस्ट भी याद रखना चाहो तो रख लो, ये भी लगभग सिखों के बराबर ही हैं 1.15%। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि कौन कौन सी धर्म जो हैं हिमाचल में अवेलेबल हैं। तो मुख्य कौन कौन से हैं, 5 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन। बस इतने आंकड़े याद रख लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और जैन जो हैं ये भी हिमाचल में हैं, तो 6 लगभग आप बोल सकते हैं कि धर्मों के लोग, प्रमुख धर्मों के लोग हिमाचल में रहते हैं। नेक्स्ट है रेनिएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है और सबसे कम स्पीति में होती है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच इज़ द लोएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय जब हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति वगैरह के कुछ एक एरियाज, किन्नौर वगैरह के कुछ एक एरियाज, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, जिसमें नॉर्मली जो कुल्लू वगैरह है या फिर कुछ एक इलाके किन्नौर और लाहौल स्पीति के भी हैं, कुछ एक इलाके कांगड़ा के भी हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय वो है। उसके बाद दोस्तों मिड हिमालय वगैरह, ठीक है, धौलाधार वगैरह आ गया इसमें। उसके बाद जो लोअर हिमालय है शिवालिक, उसको बोला जाता है। तो ये लोएस्ट माउंटेन रेंज है किसकी, हिमालय की, शिवालिक। ऊना वगैरह या फिर कुछ एक इलाके ऊना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये आपको अच्छे से देखना है। और शिवालिक का पुराना नाम क्या है, मैनक पर्वत, ये क्वेश्चन कई बार बना है। और धौलाधार का मोलक पर्वत, ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है, क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। हाल ही में जो दोस्तों लाइटनिंग हमें देखने को मिली, जिसको हम बिजली महादेव मंदिर भी बोलते हैं या फिर बिजली महादेव पहाड़ी भी बोलते हैं, तो उसी के चलते ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। करंट अफेयर्स इस तरीके से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को कोरिलेट किया जाता है। बिजली महादेव टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तो काफ़ी ईजी है क्योंकि चर्चा में रहा था रिसेंटली। तो कुल्लू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
ये ऑप्शन सही है। बाकी दोस्तों स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए या वीडियो कोर्स वगैरह के लिए कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो, चाहे स्टेनो की बात करूं, क्लर्क की बात करूं, स्टोर कीपर की बात करूं या फिर HPSSC के अदर एग्ज़ाम्स की, तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी, ये पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो अगर आप सभी का सपोर्ट इस वीडियो में अच्छा रहता है, 500 लाइक्स अगर आप इस वीडियो में देते हैं तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा, अदरवाइज़ मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी ये सीरीज़। तो आप सभी का सपोर्ट जो है चाहिए मुझे, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।